हेलो एवरीवन, क्लास 9 का चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे। कल हमने किए थे इसे क्वेश्चन 1 to 6। क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपने इसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन 6 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में था कि हमें पृथ्वी और सूर्य के बीच में बल निकालना था, गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है पृथ्वी और सूर्य के बीच। पृथ्वी और सूर्य के बीच बल ज्ञात करें, क्वेश्चन ये था। और इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम, सूर्य का द्रव्यमान 2 गुना 10 की घात 30 किलोग्राम, और दोनों के बीच की दूरी हमें दी हुई है 1.5 गुना 10 की घात 11 मीटर। ठीक है जी। और हमें इसमें निकालना है बल। तो इसमें हमें पता है कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बल बराबर Gmm बटा में दूरी का वर्ग। जहाँ पर G क्या होता है, G को लेके चलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये स्थिरांक होता है, और इसकी वैल्यू भी होती है 6.673 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। सो हमें निकालना है बल। तो बल के लिए हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे 6.673 गुना 10 की घात -11 गुना में m 6 गुना 10 की घात 24 गुना में m 2 गुना 10 की घात 30 बटा में कर देंगे r का वर्ग। मीन्स 1.5 गुना 10 की घात 11 गुना 1.5 गुना 10 की घात 11। सबसे पहले क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन में कि जो डेसिमल का पॉइंट है वो हम इसको हटाएंगे। तो ये 6673 गुना 6 गुना 2, 3 पॉइंट से इसके 10 की घात बन जाएगी -3, 10 की घात बन जाएगी -11, और ये 24 और 30 बन के बन जाएगा 54 बटा 15 गुना 15 कर देंगे इसको, और ये 10 की घात आ जाएगी -2, और 11 और 11 आ जाएगी 10 की घात 22। चलिए अब इसको हल करेंगे। तो पहले ये जो है 3 पे जा रहा है, 2 पे कटेगा, ये कटेगा 5 पे, तो ये बच गया आपके पास 6673 गुना 4 गुना 10 की घात, देखेंगे अब -3 -11 होती है -14, और यहां से 10 की घात -14 गुना 10 की घात 54 बटा 15 गुना 5 75 गुना -2 + 22 कितना हो जाएगा 20, ये आगे 10 की घात 20। चलिए आगे देखेंगे आप। छः 6 7 3 को 4 से गुना करेंगे, 12 28 29 24 26 24 26 26692 आ जाएगा। 26692 बटा में 75। ठीक है। और इसी घात के बन जाएगी 10 की घात -14 + 54 में से 14 माइनस करेंगे, आ गया 40 और बटा भी कितनी है 10 की घात 20। तो ये कट के क्या रह जाएगा 26692 बटा 75 गुना में आ जाएगा 10 की घात 20 रह जाएगी, ये आपस में कट गई। चलिए इसके बाद देखेंगे अब हम क्या करेंगे, 75 को हमने भाग करना है 26692 से। 26692 और 75 बाहर है, तो ये सबसे पहले जाएगा 3 पे, 75 3 पे जाएगा 225, 75 गुना 3 होता है 225। ठीक है। 1 4 419, फिर जाएगा 5 पे 375, 4 11 4, फिर से आ जाएगा 442, और ये फिर से जाएगा 5 पे 375, 12 3 13, 1 4 6 कटेगा 6 और 7 70, यहाँ लग जाएगा डेसिमल पॉइंट 670। अभी जाएगा 8 पे,
75 गुना 8 कितना होता है 40, 56, 600। तो ये चल जाएगा 8 पे, यहीं तक इसको करेंगे हल, ठीक है 70 आ गया, तो इसको यहीं तक हल करेंगे तो आंसर कितना आ गया आपके पास 355.8 गुना 10 की घात 20। अब हमें क्या करना है कि हमेशा हम क्या करते हैं कि पॉइंट को लेके आते हैं यहाँ पर, मतलब कि हमें क्या करना है पॉइंट को लेके आना है 3 के बाद, क्योंकि हमें पॉइंट को 3 के बाद लेके आना है तो इसका मतलब मुझे 10 की घात 2 से इसको भाग करना है और फिर 10 की घात 2 से क्या होगा गुना भी होगा, ठीक है ना। तो इसका पॉइंट क्या बन गया 3.558 गुना 10 की घात 22 न्यूटन, ये आ गया इसका आंसर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, राइट। क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का, जो हमने इसका नियम किया था कि बल जो है वो कैसा होता है, तो इसका क्या महत्व है, सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। इसके पॉइंट्स आएंगे 4-5। नंबर 1, यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। फर्स्ट पॉइंट, यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, मीन्स कि हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से चल पा रहे हैं, जो बल है, ठीक है, इसकी वजह से। नंबर 2, यह बल पृथ्वी के चारों ओर, यह बल पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति में रखता है। चंद्रमा जो है वो क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहा है, तो यह बल क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति में रखता है। चंद्रमा जो है वो गति में किसकी वजह से है, वो जो है इसी बल की वजह से है, चंद्रमा को गति में रखता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इसी बल के कारण सूर्य के चारों ओर ग्रह गति में रहते हैं। इसी बल के कारण हमें पता है कि जो सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर क्या है, ग्रह जो है क्या होते हैं, गति में होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसी बल के कारण सूर्य के चारों ओर ग्रह गति में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह, प्लैनेट्स गति में है, ठीक है, सोलर सिस्टम हमने किया हुआ है, सारे ग्रह जो है वो गति में है, घूम रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के इसी बल के कारण ज्वार भाटा आता है। सूर्य और चंद्रमा के इसी बल के कारण ज्वार भाटा आता है, या हम क्या कह सकते हैं, मौसम में बदलाव, जो भी उसका मौसम जो चेंज हो रहा है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, बारिश है, ठीक है, तो वो सारे जो है वो किसकी वजह से होते हैं, वो इसी बल के कारण होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के इसी बल के कारण ज्वार भाटा आता है। टाइड से होती है, ठीक है, हाई टाइड, लो टाइड, वो इसकी वजह से आती है। और फिर 5वां पॉइंट आएगा, कृत्रिम उपग्रहों को, जो हमारी सैटेलाइट्स होती है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सो फिर पॉइंट लिखेंगे, कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो बल चाहिए, उस बल का नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल, इसका एक और नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स।
इसके कारण प्राप्त होता है। दोनों फोर्सेस क्या होती है, आपस में बैलेंस होती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो क्या इसके आसपास जो चक्कर लगाते रहते हैं, इसके कारण प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल का क्या क्या इसके वो है महत्व है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है गुरुत्वाकर्षण बल की। क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? त्वरण वर्ड हमने किया हुआ है गति वाले चैप्टर में। क्या होता है त्वरण? वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण की। क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो त्वरण जो है किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से है। गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू, किसकी वजह से एक्सेलरेशन है? ये ग्रेविटी की वजह से है। सो हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, या इसकी परिभाषा क्या है, से आप क्या समझते हैं? जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आती है, ठीक है, सपोज पेन है, जब पृथ्वी की ओर जाएगा तो क्या होगा? उसमें त्वरण कार्य करता है। कहाँ से आया त्वरण? जब भी किसी भी वस्तु के क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, तब क्या होता है? त्वरण जो है वहां पर जो है आता है। सो हम कहेंगे त्वरण का फॉर्मूला हमने किया हुआ है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो अब क्या है कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, तो क्योंकि उससे क्या होता है कि वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, पृथ्वी की ओर गिरती है, पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है, क्योंकि उसके वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड क्या हो रही है? चाल क्या हो रही है? उसकी चेंज हो रही है। त्वरण कार्य करता है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। तो मीन्स हमने क्या कर दिया इसमें कि इसका स्पेशल केस बन गया, ठीक है। त्वरण का गुरुत्वीय बल के कारण होता है, गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। जो त्वरण जो है वो किसकी वजह से होता है? कौन से बल की वजह से होगा? गुरुत्वीय बल की वजह से होगा। वो जो त्वरण है तो उसका नाम भी दे दिया हमने गुरुत्वीय त्वरण। इसीलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है जी, छोटा जी होता है सिंबल। और इसका मान क्या होता है? मात्रक क्या बनेगा इसका मात्रक जो उसका होता है, त्वरण का मात्रक क्या था हमारे पास? वेग में परिवर्तन बटा समय था ना। वेग में परिवर्तन फॉर्मूला याद कर लेंगे। ये भी त्वरण का फॉर्मूला क्या था? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो मात्रक इसका समान रहेगा, वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो वेग का मात्रक क्या था? मीटर सेकेंड -1, और यह समय W जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा? मीटर सेकेंड -2 बन जाएगा। सेकेंड -1 दो माइनस क्या बन गया? -2। सो इसका मात्रक क्या बन गया? मीटर सेकेंड -2, या हम इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड का वर्ग, ठीक है। तो ये बन गया इसका मात्रक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 है जी तथा जी में क्या अंतर है? दो तरह के जी किए हमने अभी, एक था स्मॉल जी और एक है कैपिटल जी। दोनों में क्या अंतर है? क्वेश्चन 9, जी
तथा जी में क्या अंतर है। दोनों के सिंबल जो है वो अलग अलग है, ठीक है, एक है स्मॉल जी, एक है कैपिटल जी। सो इसलिए बनाएंगे एक टेबल। यहाँ आ जाएगा स्मॉल जी हमने करा है अभी, ये जो है जिसका साइन होता है गुरुत्वीय त्वरण का, और कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। तो फर्स्ट तो यही डिफरेंस हो गया, ठीक है, कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण और इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, इसका मान जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है, वो चेंज करती रहती है। तो इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है, भिन्न होता है। जबकि जो ये कैपिटल जी है इसका मान क्या है, सभी स्थानों पर समान होता है। जी का मान सभी स्थानों पर समान रहता है, चाहे जहां मर्जी है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सभी स्थानों पर समान होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जी का मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर, जी का मान पृथ्वी पर इसका मान है, पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान कितना होता है, 0। और पृथ्वी के केंद्र पर मतलब क्या है कि पृथ्वी के सेंटर में, पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है, मीन्स 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। जबकि इसका मान कितना होता है, हमने किया है, जी का मान 6.673 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। कभी भी इसका मान जो है चेंज नहीं होगा, और हम कह सकते हैं कि इसका मान जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मान 0 हो सकता है, लेकिन इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो स्मॉल जी है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, जी धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जबकि जो कैपिटल जी है ये हमेशा क्या रहेगा, ये जो वैल्यू है इसकी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ये कहीं भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जी जो है सदैव धनात्मक होता है, मीन्स सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जी सदैव धनात्मक होता है। सो यहाँ तक हमने आपके क्वेश्चन कवर कर लिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर हो गए। थैंक यू सो मच।